अगर जोर से धक्का दे दिया जाए तो ये आसानी से टूट सकता है। ये देखिए, देखिए ये स्थिति है। देखिए ये है यहाँ का रोड, ये बनाते हैं रोड जो हाथ डालने पे निकलता है। पता नहीं ये लोग क्या देके इसमें बनाते हैं कि हाथ लगाने से ये टूटता है। और थोड़ा सा पानी बढ़ा, कटाव शुरू हो गया। ज्यादा पहले जो है ये दीवार बनाया गया था घेराव के लिए, पानी के घेराव के लिए बनाया गया था। वो देखिए वहां से टूटा हुआ, ये लोग कह रहे हैं कि वहां तक था लास्ट छोर तक, और वहां से टूटा हुआ ये दीवार। और ये स्थिति है, एक ही पानी के बहाव में ये दीवार टूट गया। जरा सोचिए कि पानी जब इसमें भरेगा तो इसकी क्या स्थिति होगी। और रोड धंसना चालू हो गया, वो एक अलग से ये समस्या है। 30-35 सालों से, मतलब जब से आप जन्म लिए हैं तब से ये समस्या जब से हम देख रहे हैं, और कुछ लेकिन उसका समाधान आज तक नहीं हुआ। कोई भी विधायक या गांव का मुखिया कोई भी आता है, आके सुन के चला जाता है, लिख के चला जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं। नीतीश कुमार ने फिर कोई पहल नहीं, वो पहल करता ही नहीं है। वो अपने आप को पूछता है कि हम हिटलर मुख्यमंत्री हैं बिहार का। वो अपने विकास पुरुष है। विकास पुरुष गलत लोग उसको बोलता है। आप लोग फिर से नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। वो भाजपा का कोई भी लीडर हो जाए मुख्यमंत्री, शौकरी चौधरी का बेटा हो जाए, चलेगा। हाँ वो चल सकता है, लेकिन नीतीश कुमार ना उसको हटा देना जरूरी है। बहुत जरूरी। बहुत जॉर्ज नहीं रहता तो मुख्यमंत्री क्या MP तक नहीं होता। जॉर्ज कुमार की बात कर ये हाँ मुख्यमंत्री नहीं बनते, ये जॉर्ज का देन है। यहाँ से बेनीबाद 4 किलोमीटर है। और अब हाल में सरैया बन रहा है, वो 10 किलोमीटर के लगभग 14 किलोमीटर के बीच में कोई कहीं पर पुले नहीं है। आए थे पटना से, उन्होंने नाप जोक करके लेके गए, यहाँ से लेकर के मुश्ताक शाह के घर से लेकर के राजगीर राय के घर तक जाकर के 22 पाया का उन्होंने चिन्हित किया और लोगों को शांत किया कि हम लोग आपको 22 पाया का पुल दे रहे हैं। जहाँ जिसमें DM भी थे, ASP भी थे, सारे लोग आए हुए थे, लेकिन बना नहीं। इतना पानी है, ये पानी अभी और बढ़ेगा। हाँ और बढ़ेगा। ये तो अभी 8 आना है, 8 आना और बढ़ेगा। इतना अभी और बढ़ेगा। हाँ देखिए हमारे पीछे जो नदी आपको दिख रही होगी, ये बागमती नदी है। अभी हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर लोकसभा के गायघाट विधानसभा में है और हम निकल चुके हैं विधानसभा का जायजा लेने। 4 साल बीतने वाले हैं। 4 साल में विधायकों ने विधानसभा को कितना खूबसूरत बनाया है और क्या कुछ कमियां रह गई है, क्या विकास हुआ है या नहीं। बोलने के लिए तो विधायक लोग पटना और दिल्ली में बहुत बोलते हैं कि हमने ये कर दिया तो हमने वो कर दिया, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है वो भी देखिए जनाब कि असल में कितना विकास हुआ है, वो दिखाने का प्रयास करेंगे। ये जो नदी आपको दिख रही है, इसका बहाव भी आपको दिख रहा होगा कितना तेज है। हालांकि जो महीना अभी चल रहा है, सावन आने वाला है, ग्रीष्म ऋतु के बाद वर्षात ऋतु आती है और सावन के महीने में जितनी भी नदियां होती है वो भर जाती है। उत्तर बिहार जो है हमेशा से, बिहार का उत्तरी बिहार हमेशा से जल से प्रभावित रहता है, बाढ़ से परेशान रहता है। और हमारी मौजूदगी मुजफ्फरपुर में है, यह भी उत्तरी बिहार में आता है। जब हम इधर से गुजर रहे थे तो बहुत सारी समस्याएं हमें यहाँ के लोगों के द्वारा बताई गई। वो समस्याएं हम यहाँ के लोगों से के द्वारा ही आपको बताएंगे। ये जो नदी दिख रहा है, इस नदी से लोगों को क्या कुछ समस्या होती है। क्या नाम हुआ अंकल? मेरा नाम जितेंद्र प्रसाद सिंह। इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। जी हाँ। अच्छा, ये जो नदी दिख रही है, ये नदी से क्या क्या समस्या उत्पन्न होता है, आप लोगों को जरा सा एक बार बताइए। समस्या उत्पन्न ये हो रहा है कि पानी जो है बढ़ता है, छोर में जाने के बाद में फसल नहीं बढ़िया से उपज हो पाता है। और जो ग्रामीण आदमी है, पुल नहीं है, यहाँ तो पुल चाहिए, आना जाने में कठिनाई होती है, दुर्घटना होता है। बच्चा हाई स्कूल कॉलेज बन गया है यहाँ ब्लॉक पंचायत में, उस बच्चा पढ़ने लिखने आता है और बाढ़ के समय में वो जो है पढ़ने से इनकार है अपने। वो अब परीक्षा देगा तो उसको कैसे परीक्षा देगा तो कैसे पास करेगा वो लड़का या लड़की, सब आने से इनकार है। उस पार का जो है सो मवेशी है, दूध जो है डेयरी दूध बलौर है इस पार, उस पार का दूध इस पार कम से कम लेके आता है 30 आदमी 40 आदमी लेके आता है। उसका दूध जो है सो शाम और सुबह जो है सो लाता है, उसको कठिनाई है। अभी इतना पानी है, ये पानी अभी और बढ़ेगा? हाँ और बढ़ेगा। ये तो अभी 8 आना है, 8 आना और बढ़ेगा। इतना अभी और बढ़ेगा। हाँ। तो ये जो गांव है, यहाँ पे पिछली बार जो अंकल बच्चे जो डूब गए थे, यहीं पे डूबे थे, 12-13 बच्चों की जो मौत हुई थी यहीं पे हुई। ये जो है बागमती नदी बहुत भयानक नदी है। अच्छा। और इसका धारा प्रवाह इतना होता है कि नदी के दोनों तरफ कटाव है। और कटाव से इसका चौड़ाई भी ज्यादा हो गया है। पर साल
18-22 आदमी नाव पर चढ़े हुए थे। नाव जैसी ही इस पार लगा कि उसकी रस्सी टूट गई। घटवार ने उस नाव को पकड़ने की कोशिश करके धीरे धीरे लाया, लेकिन कुछ जो सियानी औरतें थी वो जंप जैसी किया कि पानी नाव में प्रवेश किया और धीरे धीरे जा करके स्कूल के बीच में वहां पर उतार के नदी जा करके नाव डूब गया। बच्चे लोग इस साइज के थे, इस साइज के थे, उस साइज के हाथ को इसके क्या, जिसमें मेरे गांव का एक सहनी मारा, डुबी मार के 2 बच्चे को निकाला और अंत में जो एक सियाना आदमी जो पकड़ा तो भीतर का भीतर रह गया। उस सहनी का नाम क्या था उस सहनी का? हाँ, पिंकू सहनी। और दूसरा एक जनीजात थी जो उसको बचाने के लिए जैसे ही गई कि नदी में डंडा पकड़ के घींची तो अपने गिरी तो पत्थर पर गिरी और उसी वक्त उसका मौत हो गया। उसको भी पेंशन सरकार ने नहीं दिया। इसलिए बहुत भयानक स्थिति है। यहाँ पर पुल का होना अनिवार्य है। अच्छा, उस नदी को पार करने के लिए कोई पुल है ही नहीं? नहीं, यहाँ पर कोई पुले नहीं है। कितनी दूर है यहाँ से पुल? बेनीबाद 4 किलोमीटर है। हाँ। और अब हाल में सरैया बन रहा है वो 10 किलोमीटर के दूरी। लगभग 14 किलोमीटर के बीच में कोई कहीं पर पुले नहीं है। इसलिए सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि पुल बना दिया। हाँ, पिछली बार घोषणा हुई थी कि पुल बनाई जाएगी। हाँ, हुआ था। आदमी भी आए थे पटना से, उन्होंने नाप जोख करके लेके गए। यहाँ से लेकर के मुश्ताक शाह के घर से लेकर के राजगीर राय के घर तक जाकर के 22 पाया का उन्होंने चिन्हित किया और लोगों को शांत किया कि हम लोग आपको 22 पाया का पुल दे रहे हैं। हाँ, जिसमें डीएम भी थे, एएसपी भी थे, सारे लोग आए हुए, लेकिन बना नहीं। यहाँ के जो मौजूदा विधायक जी हैं उन्होंने पहल नहीं की। निरंजन राय ने लोगों से लिखवा करके, वहां तेजस्वी यादव उस वक्त उप मुख्यमंत्री थे, दिए। तेजस्वी यादव ने गया, लेकिन थोड़े दिन के बाद सरकार जैसी ही पलट गई, नीतीश कुमार ने जो पलटा मारा उसमें बेचारा बेशक हो गया। हाँ, तेजस्वी बेशक हो गए, तो तेजस्वी नहीं कर पाए। तो नीतीश कुमार ने फिर कोई पहल नहीं, वो पहल करता ही नहीं है। वो अपने आप को पूछता है कि हम हिटलर मुख्यमंत्री हैं बिहार का। वो अपने विकास पुरुष है। विकास पुरुष गलत लोग उसको बोलता है। लौह पुरुष, विकास पुरुष उसको लोग गलत बोलते हैं। इसलिए उसके मन को खुश करने के लिए लोग बोलते हैं। वो इंजीनियरिंग पास करने के बाद 2 साल 3 साल दुबई में नौकरी किया। वहां से आकर कर्पूरी ठाकुर जैसे लोगों ने उसके पत्नी को अभय सुंदरी हाई स्कूल में नौकरी देकर उसके जीवन को चलाया। और जॉर्ज नहीं रहता तो मुख्यमंत्री क्या, एमपी तक नहीं होता। जॉर्ज कुमार की बात कर रहे हैं। ये हाँ, मुख्यमंत्री नहीं बनते। ये जॉर्ज का देन है कि लालू यादव ने जॉर्ज को हटाया और जॉर्ज सोशलिस्ट पैटर्न का जितना भी पैसा विश्व का आया पूंजी लगा करके, और बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में उन्होंने अपनी सरकार को दिया कि हम दोनों आदमी मिलकर बिहार को चलावेंगे। 25 में आप लोग फिर से नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं, मुख्यमंत्री के लायक नहीं है। वो भाजपा का कोई भी लीडर हो जाए मुख्यमंत्री, सुखनी चौधरी का बेटा हो जाए, चलेगा। हाँ, वो चल सकता है। नीतीश कुमार ना, उसको हटा देना जरूरी है। बहुत जरूरी है। नहीं चलने वाला, किसी कामे का नहीं है वो। कोई काम का। वो तो बीजेपी जबरदस्ती उसको बनाया हुआ है, कहीं पलटूराम भाई फिर भाग मजबूरी में। हाँ, मजबूरी में। हाँ, तेजस्वी जी को कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री के लायक अभी नहीं है। इसलिए और ज्यादा अभी मुख्यमंत्री जो बनता है उसके लिए 60, 70, 80 एज होना चाहिए, मैच्योरिटी और आना चाहिए। इसलिए कि तुरंत बाप के बाद बेटा बनेगा तो बिहार डूब जाएगा। चलिए, तो देखिए ये जो समस्या है यहाँ की, ये कोई आसान और छोटी समस्या नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे जो है इसी नदी पे पिछली बार लगभग 32 लोग डूबे थे, जिसमें 13 से 14 लोगों की मौत हो गई थी। छोटे छोटे बच्चे भी थे यहाँ पे जिनकी मौत हुई थी। यहाँ के लोग आ रहे हैं, वहाँ यहाँ के लोगों का कहना है कि ये लोग जो है लगातार इस समस्या से जूझ रहे हैं भैया, है ना? बिल्कुल। कितने सालों से ये समस्या यहाँ पे? ये लगभग हम लोग का एज हो गया है 125 एज हो गया है। लगभग यहाँ 30-35 साल से ये समस्या है। 30-35 सालों से, मतलब जब से आप जन्म लिए हैं तब से ये समस्या? हाँ, जब से हम देख रहे हैं। और कुछ में उसका समाधान आज तक नहीं हुआ है। कोई भी विधायक या गांव का मुखिया कोई भी आता है, आके सुन के चला जाता है, लिख के चला जाता है, लेकिन कार्रवाई नहीं होती। कोई कुछ नहीं करता, कोई कुछ नहीं होता है। दूसरी बात, इस बार जो इलेक्शन हुआ है, इसी कारण में कुछ गांव के सहयोगी एक भी वोट भी नहीं गिराया। आज लोकसभा चुनाव में वोट ही नहीं गिराया? जी, नहीं गिराया इस मधुर पट्टी में। हाँ। इस कारण की सारे मतलब जितने जनते हैं सबको कहना ये था, पहले पुल बनाइए, क्योंकि पुल से हमको काफी
फायदा मिलेगा, बच्चे को एजुकेशन मिलेगा, पढ़ाई लिखाई में मिलेगा। तो बोला कि ठीक है हम बना देंगे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। बस यही कहना है। ये आप लोगों की मांग है कि ये पुल बनना जी चाहिए जी, यहाँ? बहुत जरूरी है पुल बनने के लिए, क्योंकि आए दिन कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आए दिन कुछ जी। न कुछ होते रहता है। तो देखिए ये जो समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की। देखिए महिलाएं सब भी आई हुई हैं, माताएं हैं, देखिए दादी हैं, हमें लगता है 60 साल की दादी होंगी। इनसे पूछेंगे, क्या दादी की नाम भेलो? बोलो ना। तारा देवी ना। हाँ, तारा देवी। तारा देवी नाम तो बड़ा सुंदर है। के रखल को नाम? माँ बाप रखा, कौन रखा? माए बाप। हाँ। अच्छा दादी कितना साल से ये गांव में हतो? हम हाँ, बहुत दिन से रहते हैं। बहुत दिन से रहते हैं। अच्छा ये जो पानी वाला समस्या है शुरू से है, हम्म, लेकिन कोई इस पे पुल नहीं बनाने का काम किया? नहीं। पिछला बार बच्चा लोग भी सुने हैं डूब गए। हाँ, वही तार जो है ना उसी के सामने की मत। किसको वोट देती हैं आप? हैं? आप किसको वोट देती हैं? सबको हम वोट देते हैं। सबको देती हैं। नीतीश जी के कि लालू जी के? सबको देते हैं, लालू जी के देते हैं, उनको वोट देते हैं, सबको देते हैं। अच्छा इस बार फिर से किसको वोट दीजिएगा, नीतीश कुमार के कि लालू जी के? हमको पैसा कहाँ मिलता है? हम इनकी किसी को पेंशन नहीं मिलता है आपको? नहीं मिलता है, हमारा पेंशन बंद कर दिया है। काहे बंद कर दिया? काहे कर दिया सब नहीं जानेगा। 60 साल से तो ज्यादा होगा आपका। हाँ, 80 साल हो गया। 80 साल हो गया। हाँ। पेंशन नहीं देता है आपको? नहीं देता है, हम किसी को नहीं वोट देंगे। किसी को वोट नहीं देगी है? नहीं। देखिए दादी नाराज, पेंशन बंद कर दिया है। हाँ, क्यों बंद किया कोई बताया नहीं? आप मुखिया से बातचीत नहीं की? मुखिया नहीं सही है, सब मुखिया वैसे है। सब वैसे हैं। हाँ, चलिए तो देखिए ये 80 साल की दादी हैं, कह रही हैं हमारा पेंशन जो है बंद कर दिया गया है, हम वोट नहीं देंगे। क्या कह रही थी दादी आप? दादी का तो 400 रुपया देता है, वैसे कुछ होता है? 400 से ना कुछ हो? कुछ नहीं, 400 कम से कम महीना। कितना मिले के चाहिए? हाँ, हजार रुपया, 1000 रुपया। 1000 कम से रुपया कम सब्जियों खरीदा जाए। हजार। अब वो 400 रुपया से कुछ होय छै? ना होय छै। कुछ नहीं होय छै। वैसे 400 से कथी होय छै? वोट लेवे में वोट ले लै छै, हाँ, आ अपना अपना घर बढ़ जाय छै। बस। कथी पब्लिक के दै छै? कुछ ना। कुछ नहीं। की मांग हको तोहर आर के? मांग की है कि पुलिसी में तो बढ़ा देवे के चाहिए, बढ़ा देवे के चाहिए, जरूरी है। महंगाई के हिसाब से। महंगाई के कौन 400 में कथी होय छै? बात तो सही हो गेले। चलिए तो देखिए पान खरीद कर खा जाए, चाय पान पी जाए, 400 में। एकदम सही बोली दादी। हाँ? देखिए महिलाएं हैं, दादी लोग हैं, वो 80 साल की दादी हैं, वो काफी नाराज हैं, कह रही हैं कि 400 रुपये में क्या होगा। बात हकीकत भी है कि महंगाई के इस दौर में 400 रुपये से क्या होगा, ये सबका सवाल है। कहने के लिए तो सरकार कहती है कि हम हर लोगों को पेंशन देते हैं, लेकिन उस पेंशन का कितना वैल्यू है ये तब पता चलता है जब पेंशन लेने वाले लोगों से हमारी बातचीत होती है। बाकी देखिए ये समस्या है यहाँ की। देखिए अभी भी नाव लगा हुआ है, इसी नाव से जो है यहाँ के लोग हैं जो इस पार से उस पार जाते हैं। इस क्षेत्र के कई ऐसे लोग हैं जिनका घर इस पार है और उनका जमीन यानी कि खेत जो है उस साइड है। मजबूरी है कि उन्हें उस साइड जाना ही पड़ेगा। और देखिए पानी बढ़ने के वजह से कटाव शुरू हो गया है। हालांकि बिहार में तो पुल और रोड जो है चर्चा का विषय ही बना हुआ है कि कैसे यहाँ पे पुल बनता है और कैसे रोड बनता है कि आए दिन टूट जाता है। देखिए अगर जोर से धक्का दिया जाए तो ये रोड भी आसानी से टूट सकता है। देखिए इसको अगर जोर से धक्का दे दिया जाए तो ये आसानी से टूट सकता है। ये देखिए, देखिए ये स्थिति है। देखिए ये है यहाँ का रोड, ये बनाते हैं रोड जो हाथ डालने पे निकलता है। पता नहीं ये लोग क्या देके इसमें बनाते हैं कि हाथ लगाने से ये टूटता है। और थोड़ा सा पानी बढ़ा, कटाव शुरू हो गया। ज्यादा पानी बढ़ेगा तो पूरा रोड भी टूट सकता है। देखिए टेम्पू से जा रही कुछ लोग। क्या जी क्या क्या दिक्कत होता है बाढ़ आता है? बहुत तो दिक्कत होता है जी। बहुत दिक्कत होता है। ये पूरा रोड में पानी भरा पूरा रोड में पानी भर जाता है, रोड तो टूट जाता होगा। हाँ, टूट जाता है। कितना साल पहले बना था ये रोडवा? ये रोड 4 साल हो गया, दिवाली 1 साल हो गया। और दिवाली 1 1 साल साल हो गया। देखिए वो छर दिवाली जो है 1 साल पहले बना है, वो भी टूट रहा है। देखिए धस रहा है, टूट गया। चलिए इधर दिखा देते हैं। देखिए नहीं टूट गया। 1 साल पहले जो है ये दीवार बनाया गया था घेराव के लिए, पानी के घेराव के लिए बनाया गया था। वो देखिए वहां से टूटा हुआ, ये लोग कह रहे हैं कि वहां तक था लास्ट छोर तक, और वहां से टूटा हुआ ये दीवार। और ये स्थिति है, एक ही पानी के बहाव में ये दीवार टूट गया। जरा सोचिए कि पानी जब इसमें भरेगा तो इसकी क्या स्थिति होगी।
और रोड धंसना चालू हो गया, वो एक अलग बात है। तो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है ये बागमती नदी पर पुल बनना चाहिए। यहाँ के जो ग्रामीण है तकरीबन 10 से 11 हजार की आबादी है जो इससे प्रभावित है। पिछली बार यहाँ से नाप करके ले जाया गया था कि यहाँ पे पुल बनेगा, लेकिन अब तक कोई सुनवाई उस पे नहीं हुई है। एक चर्चा कह रहे थे कि जिस समय तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने कहा था कि बनाएंगे, लेकिन बात आगे बढ़ती इससे पहले कि नीतीश कुमार ने पलटी मार दी और उसके बाद इस पर कोई बातचीत नहीं की गई। ये क्या दिक्कत है बताइए? रात बिरात बाल बच्चा के मन खराब होय छै त पाल तोड़ के बहे त देखाई नहीं दै छै। हाँ, गोर पिछुल जाय छै। रात के हिम्मत नहीं डटै छै जे आवे के लिए। आ मुश्किल है जे नहीं यही पार नहीं वही पार जाए के करे जा डटै है। कोनो में हरले खरले यही पार उतरे के पड़े है मजूरी में। मतलब उस पार में सुविधा नहीं है उतना? कुछो के नहीं, डॉक्टर के नहीं, वैद्य के नहीं, दौरी न दुकान मार्केट में, हाँ, बाजारों कुछो नहीं, कुछो नहीं। हर चीज के लिए आप लोग को इधर यही ही पार आना यही पड़ता है। पार आने के पड़े। आने के लिए सिर्फ नावे एगो हाँ, option है। नाव या वो नाव परसों चारम दिना टूट के हुआ आधा धार में भैंस गेले। फिर से इस बार हाँ भी? हाँ भैंस गेले, गया भैंस नहीं गेले ओहि दिन हाँ। बुझलिए। आधा धार में इधर नाव चल गेले, पर 3-4 आदमी रहे लागल और रस्सी टूट गेले। बहुत समस्या होती है। हाँ बहुत दिक्कत। हाँ चलिए तो देखिए